चलिए देखिए, चैप्टर नेम क्या था? चैप्टर 3 है, स्टोरी ऑफ नंबर। ठीक। स्क्रीन विजिबल है? ये जो नंबर सिस्टम है, अब इसका नाम है इजिप्शियन नंबर सिस्टम। इजिप्शियन नंबर सिस्टम कुछ अलग नहीं है ये। बस इसमें वो भी सिंबल 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 ही सिंबलाइज किया है इन लोगों ने। लेकिन वैल्यू के लिए सिंबल ही सिंबलाइज किया है, लेकिन कुछ इस तरह की वैल्यू ले लिए कि इसे हम बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या सिंबल है? जैसे ये कुछ इस तरह के सिंबल हैं कि 1 को एक खड़ी लाइन से बताया है। इसमें आप देख भी रही होंगी। 1 फॉर 1, 1 के लिए क्या है? एक खड़ी लाइन है। ठीक है। फिर 10 की पावर 1 के लिए 10, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 बोल सकते हैं। एक यू शेप है, इन्वर्टेड यू शेप है। फिर 10 की पावर 2 के लिए इन्होंने एक स्पाइरल बना रखा है। ओके। ओके। हाँ, स्पाइरल बना रखा है। नहीं, मीम तो ऐसे बन जाता है। ये आपका आकर ऐसे स्पाइरल है, स्पाइरल एकदम सीधा है। सिमिलैरिटी है मीम की तरह। फिर 10 की पावर क्या आया? 10 की पावर 3 के लिए कुछ लैंप जैसा बना रखा है। ठीक है, कुछ लैंप जैसा बना रखा है। फिर 10 की पावर 4 के लिए इन्होंने फिंगर बना रखा है। फिंगर टाइप का कुछ बना रखा है। फिर क्या है? 10 की पावर 5 के लिए टेडपोल टाइप का कुछ बना रखा है। कुछ इस तरह का शेप है। हाँ, वॉर्म टाइप का। फिर 10 की पावर 6 के लिए कुछ इस तरह का शेप बना रखा है। 10 की पावर 7 के लिए सन बना रखा है। 10 की पावर 7 के लिए सन बना रखा है। ये इनका है। तो कुछ इन सब का कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम होना चाहिए जो कि, जैसे कि 1 के लिए तो सिंबल है, ठीक है। 10 की पावर 1 के लिए इन्वर्टेड यू है, समझ में आता है। ये आप स्पाइरल कह सकती हैं। ये कुछ आपका क्या है? लैम्प के जैसा कुछ बना रखा है। ठीक है। ठीक है, 10 की पावर, और ये कुछ फिंगर जैसा बना रखा है। तो ये सन है आपका। और ये क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? फिंगर। ये इन्वर्टेड यू। ठीक है, यही सारी सिंबल्स हैं। 10 की पावर 4 ऐसा है। जब बुक में कहीं पर इनका नाम लिखा है कुछ, इसमें अगर हम मैन कह दें, इसको टैडपोल कह दें, बस इन्वर्टेड यू कह दें। ठीक है, इस नाम से पुकारेंगे, 1 लाइन, कुछ भी कह सकते हैं। किसको? रेनबो कहाँ है? रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, 7 लाइन्स होती है इस तरह की, तब रेनबो कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इनके बारे में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो ये हो सकता है कि इजिप्शियंस, नो प्लेस वैल्यू, इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं था। नो प्लेस वैल्यू। फिर से वही प्रॉब्लम। फिर जीरो भी नहीं था, जैसा तुम देख रही हो। देखो, जीरो था तो कैसे था? 10 के फॉर्म में था। लेकिन व्हाट इज अबाउट इफ जीरो कम्स बिफोर 1? 0 1 के बारे में इनका कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये 10 को जो ले रहे थे एक के बाद 10, ये 10 गिनती में ले रहे थे, 10 ठो, 10 जैसे बोलते हैं, 10 क्वांटिटी में ले रहे थे। लेकिन इनको जीरो कोई नहीं था इंट्रोड्यूस, जीरो के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, नो प्लेस वैल्यू, नो जीरो। लेकिन क्या था? जो भी नंबर थे वो पावर 10 के फॉर्म में थे।
तो पावर 10 के फॉर्म में कितने, जैसे कि रोमन में हम उनको लैंडमार्क कहते थे, वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पावर ऑफ 10 एज लैंडमार्क नंबर्स। जितने भी नंबर थे वो क्या था, बेस क्या था, 10 था, बेस 10 भी, जिसे पावर ऑफ 10 या बेस 10 भी बोल सकते हैं, बेस 10। और ग्रुपिंग सिस्टम था कि 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3, तो ग्रुपिंग सिस्टम इसमें था कि एक 10 की पावर 1000 वालों को एक साथ, 100 वालों को एक साथ, इस तरह से रखा गया था, तो ग्रुपिंग सिस्टम इसमें था। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिगर इट आउट किस पेज पर है, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 62। एनसीईआरटी पेज नंबर 62 पे फिगर इट आउट क्या है, रिप्रेजेंट इन इजिप्शियन सिस्टम। आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, बोलिए। हिंदू अरेबिक सिस्टम में दिया है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में आपको दिया है, आपको किसमें रिप्रेजेंट करना है, इसको इजिप्शियन में करना है, इजिप्शियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो टेल मी योर फर्स्ट क्वेश्चन। 1023। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। इट इज व्हाट, 10 की पावर्स में था ना, तो इसको 10 की पावर्स में हमें ब्रेक करना होगा। जीरो को जीरो ही लिखेंगे, कुछ नहीं है वो। 223 एंड 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसका हो जाएगा। क्या लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम से मिलता है, यानी कि हमने इसको किसमें बना लिया, 10 की पावर्स में बना लिया। ठीक है। सो 1000 किस से क्या था, बार बार जाके हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, 20 तो था नहीं, तो यानी कि 2 × 10 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा। यहाँ तो जीरो है, कुछ होगा नहीं, तो ये 1000। अब फिर से हमें ऊपर पेज में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 1000 किसके लिए था, लैम्प के लिए था। 1000 किसके लिए था, लैम्प के लिए था। तो यानी कि 1 लैम्प, ऐसे लिखोगी 1 लैम्प, जो भी नाम दिया हो, फिर जीरो तो कुछ है नहीं, फिर 10 किसके लिए था, 10 इन्वर्टेड यू के लिए था, तो 2 इन्वर्टेड यू, और 3 के लिए 111, तो 3 क्या हो जाएगा, 31। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने नंबर्स लिखे हैं, ये आपने सिंबल्स लिखे हैं। तो दिस इज अ वे हाउ कैन यू शो इंडो अरेबिक सिस्टम इनटू द इजिप्शियन सिस्टम। ओके, वन मोर, एक और कुछ एग्जाम्पल्स कर देते हैं। तो 10458, क्या करेंगे, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। 1234, 4 zeros, फिर जीरो है तो जीरो को भूल जाओ, यहाँ जीरो है तो ये कोई प्लेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि 000 है, जीरो नथिंग। तो 400 + 50 + 8। अब फिर वही बात कि 400 को क्या लिखेंगे, 4 × 100, और 50 को क्या लिखेंगे, 5 × 10, और 8 क्या हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा, 1 से दिखाएंगे। 9 तक, अप टू 9 जो है वो 1 होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 10,000। जाकर देखो 10,000 पे क्या था, 10,000 फिंगर था, फिंगर था, तो यानी कि 1 फिंगर, 1 फिंगर। फिर 4 क्या हो जाएगा, 100 से क्या था, स्पाइरल थे, हाँ, 100 पे स्पाइरल थे, तो 4 स्पाइरल, 4 स्पाइरल हो जाएंगे, दैट मीन्स दिस समथिंग। और 10 पे क्या था, इन्वर्टेड यू, यानी कि 5 इन्वर्टेड यू हो जाएंगे, और 8 के लिए 8 ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, फिर इसी तरह से और क्या है क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इजिप्शियन में दिया है, you have in Egyptian system and you have to convert it into Arabic system. So so simple. For example, जैसे कि
अगर आपको दिया हो क्वेश्चन टू स्पाइरल्स दिया हो, मतलब दिस एंड दिस, तो इसको आप कैसे इंडो अरेबिक में चेंज करेंगे? तो स्पाइरल्स का मतलब क्या होता है? 100 होता है। दो स्पाइरल्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि वन स्पाइरल यहाँ पे, वन स्पाइरल इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ठीक। अगर आपको 7 1 दिया है तो इसका मतलब क्या है? दिस इज 7, सो सिंपल। वन 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 कितने टाइम्स? 7 टाइम्स, तो दिस इज 7, सो सिंपल। बिकॉज 1 इज इक्वल टू दिस 1। ठीक। अगर आपको 6 इन्वर्टेड u दिया है, तो व्हाट इज इन्वर्टेड u? 1 इन्वर्टेड u इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज 6? तो 6 × 10 इट इज 60। तो अगर इन सब को मिलाकर हम कोई नंबर लिख लें, जो कि ये वंस की प्लेस पे आएगा, ये टेंस की प्लेस पे आएगा, और ये आपकी 100 की प्लेस पे आएगा, क्योंकि वंस है, वंस की प्लेस पे आएगा, ये टेंस की प्लेस पे आएगा, और ये 100 की प्लेस पे आएगा। तो क्या नंबर बनेगा कि 6? हाँ, तो नंबर कैसे बनेगा? टू स्पाइरल, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 6 बार ये 1 2 3 4 5 6। ये नंबर आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इस नंबर को आपको कैसे चेंज करना है? इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अरेबिक। क्वेश्चन बना दिया, इनटू अरेबिक में चेंज करना है सिस्टम, नंबर सिस्टम में। तो जैसे अभी ऊपर किया, तो स्पाइरल सब सबकी मीनिंग देख लीजिए। जैसे कि स्पाइरल, स्पाइरल बताइए, स्पाइरल किसके बराबर है? आई थिंक 100, 100 के बराबर है। 10 की पावर 2 के बराबर है। ये जो 1 होता है, ये 1 के बराबर है, और ये जो इन्वर्टेड 2 होता है, वो 10 के बराबर है, 10 की पावर 1 के बराबर है। तो बस ठीक है। कितने स्पाइरल्स है? 2 स्पाइरल्स हैं, तो 2 स्पाइरल्स यानी कि 2 × 100, 2 स्पाइरल्स, इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 स्पाइरल्स। फिर क्या हो जाएगा? +1, कितने हैं? 7 ये है, 7 लाइन, +6 इन्वर्टेड u। तो क्या हो जाएगा? 2 × 100 +7 × 1 एंड +6 × 10। एक्चुअली ये 7 × 10 इधर लिखना चाहिए, क्योंकि वंस की प्लेस पे है ना। नंबर नंबर गलत हो गया ना, वंस की प्लेस पे था, यू पहले आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा 1 वाली जो लाइन है वो लास्ट में ही रहेगी। तो बस इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर लो। हाँ, 6 इन्वर्टेड u and 7 line. So this is 6 × 10 and +7 × 1. What is that? 200 +60 +7. So what is that number? 267. इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक। फिर आपका इसी में आगे कि इजिप्शियन सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पे इजिप्शियन सिस्टम आपका किसमें था? बेस 10 में था। तो वेरिएशन ऑफ इजिप्शियन सिस्टम, उसको हटाकर वेरिएशन ऑफ इजिप्शियन सिस्टम, जो कि आपका बेस 10 में होता है। बेस क्या होता है? 10 होती है, 10 की पावर्स में होता है, 10 की समथिंग पावर्स। तो ऐसे ही क्या हो सकता है वेरिएशन की बेस 5 सिस्टम? कैसे बन सकता है बेस 5 सिस्टम, बताओ? बेस 5 नंबर सिस्टम कैसे बन सकता है? कि उसमें क्या, किसकी पावर्स हो जाएंगी? 5 की पावर्स हो जाएंगी, 5 की पावर्स हो जाएंगी। जैसे कि पेज नंबर, इसमें लिख दो कि इन बेस 5 सिस्टम वी यूज पावर्स ऑफ 5। 5 की पावर्स क्या हो जाएंगी? जैसे कि 1 की पावर 5 भी हो सकता है। वन वन को तो 1 ही जैसा लेंगे, जैसे कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम में कैसे लिया था?
इजिप्शियन सिस्टम में 1 लिया था, फिर 10 की पावर 1 लिया था, फिर 10 की पावर 2 लिया था, फिर 10 की पावर 3 लिया था, इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए थे। तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, फिर 5 की पावर 1 ले लेंगे, फिर 5 की पावर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, फिर 5 की पावर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर 5 की पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल क्या आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 5 5 25 आएगा, फिर 5 का क्यूब कितना होता है, व्हाट इज 5 क्यूब, फिर 625 आ जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो वो बेस 5 नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो फिगर इट आउट, जो आपके कौन सा पेज है, नेक्स्ट फिगर इट आउट, 63, पेज नंबर 63, चेक इट, फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें भी सिंबल्स दिए गए हैं, लेट मी चेक द सिंबल्स, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, वेबसाइट उसमें खुल रही है, मोबाइल में खुल रही है, लेकिन उसमें नहीं खुल रही है। हाँ, तो जैसे कि 1, 1 इज व्हाट, 1 इज 1, 5 की पावर 0, 1 को क्या कह सकते हैं, 1 को 5 की पावर 1 है यहाँ पर, एक मिनट, ये 5 की पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 को क्या कह सकते हैं, 1 को कह सकते हैं 5 की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। हाँ, ये एक्सपोनेंट में बता चुके हैं, और इसका प्रूफ भी कई बार बता चुके हैं, जो कि होमवर्क है आपको, एक्सपोनेंट में आपको बता चुके हैं, आपका होमवर्क है। कल आप मुझे बताइएगा कि कैसे प्रूफ करेंगे कि एनीथिंग हैज पावर व्हाट, 1, ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसको बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। तो 5 की पावर 0, 1, हाँ, तो सिंबल क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 0, 1 के लिए सिंबल ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है। फिर 5 की पावर 1 के लिए स्क्वायर है, कुछ भी ले लिया इन्होंने। फिर 525 के लिए, 5 का स्क्वायर के लिए क्या है, हेक्सागन है। फिर क्या है, सर्कल है। फिर कुछ ऐसे ही स्पाइरल कॉर्ड टाइप है, 5 की पावर 5, दैट इज 3125, 5 की पावर 5 के लिए क्या है, एरो है। तो यू हैव टू रिमेम्बर इट, आपको अच्छे से इसको याद होना चाहिए, या तो एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन किया जाए सिंबल्स, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, so what is the question number 1, write in base 5, ठीक है। 15 को कैसे लिखेंगे देखते हैं, 15 को अगर कह दिया है, so what is 15, 15 को कैसे तोड़ सकती हो, 5 3 या 15, या क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 15 को लिखने का बहुत सारा तरीका है, क्या है, 5 3 जा 15 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 3 को हम 5 बार ऐड करके लिख सकते हैं, और 5 को 3 बार ऐड करके लिख सकते हैं। दीज आर रिपीटेड एडिशन, जो कि रिपीटेड एडिशन, जो कि किस नंबर सिस्टम में बताया था, इसी में बताया था, इंडो अरेबिक सिस्टम में। तो कौन सा तरीका ठीक है, तीनों में से कौन सा तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ गया है। ये भी तरीका ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ गया है, हम बेस 5 पढ़ रहे हैं। तो कौन सा तरीका ठीक है, ये वाला तरीका ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें बेस 5 मिल रहा है। ओके, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 को हम लिखेंगे 5 + 5 + 5, एंड व्हाट इज 5 सिंबलाइज्ड,
5 to the power 1 is square. So this means 3 squares. Either you have to make 3 squares or just write the 3 squares. This is your answer. कोई दूसरा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा टिपिकल लगे? जैसे 135 है, कैसे करेंगे? 135 को क्या लिखेंगे? 135 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा 137 है, चलिए 137 ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे 137 को? तुम्हारे पास कैसे कैसे नंबर है? 5, 25, 125, 625, 3125, इसी में है ना बस। तो 137 में सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है? यू हैव 1, दैट मीन्स 5 टू द पावर 0, 5, 25, 125, फिर 625, ये बड़ा चला जाएगा ना 37 से, तो यू हैव द लीस्ट नंबर 125 इन द सीरीज। तो 125 से शुरू करो। अब 125 में से 137 में से 135 माइनस कर दो। 125 माइनस करो, कितना बचेगा? 2, 1, 12 बचेगा। 12, 12 कैसे लिख सकती हो? 12 किसको यूज करके लिखेंगे? जाहिर सी बात है 25 को तो अब यूज करेंगे नहीं, तो बाउंड्री कहाँ पे आ जाती है? 5 और 1 को। हाँ, 1 एंड 1, तो 12 हम लिख सकते हैं 5 + 5 10, और 2 बचा, तो 2 कैसे लिख सकते हैं भाई? 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0, ये मतलब 1 + 1 हो गया आपका। 125 क्या था? व्हाट इज 125? इट इज सर्किल। 125 सर्किल है। सिंबल में जाइए, देखिए, बताइए 125 क्या है? 125 सर्किल है, 25 हेक्सागन है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? दिस इज 1 सर्किल, और फिर 5 5 है, 5 5 है। 5 का मतलब क्या है बोलो? ट्राइंगल नहीं, स्क्वायर। 2 स्क्वायर, और 1 क्या है? ट्राइंगल। कितने 1 है? 2 1 है। तो दिस इज योर आंसर। वर्बली फॉर्म में लिखना हो तो 1 सर्किल, 2 स्क्वायर्स and 2 triangles. This is your answer. Okay? तो जो भी क्वेश्चन बचा है आप उसको लिख लेंगे। जैसे कि 293 है, 293 को बस ये बताइए कि 5 बेसिस 5 में कैसे ब्रेक करेंगी। तो ऑफ कोर्स 295 फिर से 125 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि 625 उससे ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125 ही हो जाएगा सबसे पहले। अब फिर से माइनस कर लो, 293 में से 125 माइनस करो, कितना आएगा? 13 में से 5 माइनस किया 8, दिस बिकम्स 8, 6, 68 आएगा। 68 कैसे लिख सकती हो? 68 लिखने के लिए तुम्हारे पास 25 है, 5 है, और तो 25 लिख दो। 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो हम करीब पहुंच रहे हैं ना, 50 हो गया। अब 50 माइनस कर दो, कितना बचा? कितना बचा? 18 बचा। अब 18 लिखना है, तो 18 को ब्रेक करो ना 10 और 8 में। तो 10 लिखने के लिए 5 + 5 लिख दो, और 8 कैसे लिखा जाएगा? कितनी बार? 18, और बल्कि 15 लिख दो ना। नहीं, इसको ऐसे नहीं, बल्कि 18 को ऐसे करो ना, 15 + 3 लिखो ना, क्योंकि हमें इजी हो जाएगा। 5 को 3 बार लिख दो, 5 + 5 + 5, और 3 बचा। 3 के लिए क्या लिख दो? 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, दैट इज 1। क्लियर? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? 125 क्या होता है? 125 सर्किल होता है, ठीक है। एक 125 और लिखेंगे ना, एक 125 और लिखेंगे, या हो गया है? नहीं नहीं, सही है, माइनस कर दिया है ना उससे। तो एक तरीका ये था। हाँ, अब तुम कर लोगे कि 1 सर्किल। ओके, स्क्वायर्स बनाएंगे, 3 स्क्वायर्स बनाएंगे, और फिर 3 ट्राइंगल्स बनाएंगे। ये तो फर्स्ट मेथड है, एक फर्स्ट टाइप है।
और किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है। तुम्हारा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड टाइप क्या हो सकता है? सेकेंड टाइप ये हो सकता है कि अगर हमने 125 लिखा, ओके, तो 125 प्लस 125 कितना होता है? 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 250, 250। 250 होगा भाई, ऐड करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? 100 प्लस 100, 200, 25, 25, 50, 250 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ऐड ऐड हो गया अभी तक ही अभी बाकी है? ऐड कर रही हो अभी? हो गया, चलिए अच्छी बात है। 293 में हमने 125 दो बार किया तो हम 250 तक पहुंचे। जब 250 तक पहुंच गए हैं तो 293 में से क्या माइनस करेंगे? 250 माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 3, 4, 43 बचेगा। तो 43 को क्या लिख सकते हैं? 125 के बाद हमारे पास बचता है 25, सिर्फ 25 बचता है। तो 43 को 25 और समथिंग प्लस करके लिख सकते हैं ना। तो चलो 825 तो आ गया, ये तो पता चल गया कि 25 लिखेंगे। तो कितना और प्लस करेंगे कैसे पता चलेगा? फिर 43 में से 25 माइनस कर लो। 43 में से फिर से 25 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 18, फिर वही 18 आ जाएगा। और 18 से कैसे लिखा था? 15 प्लस 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5। और 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 प्लस 1, या 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो ये सेकेंड टाइप हो गया। इसका आंसर आपका क्या मिलेगा? इस वाले का आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा सर्कल। और 25 क्या होता है? हेक्सागन। तो 1 हेक्सागन, दिस आंसर विल बी 1 सर्कल। सर्कल बनाओ नहीं, ऐसे लिख दे 1 सर्कल। 25, 25, 2 हेक्सागन, करेक्ट। और 5 क्या होता है? स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स। और लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा आपका? 125 टू टाइम्स है, सो 2 सर्कल। 25 आपका हेक्सागन होता है, 1 हेक्सागन। और 5 होता है आपका स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स। और 3 ट्राइंगल्स। तो देखो, एक ही नंबर को इस सभ्यता ने दो तरीके से लिखना बताया। जैसे कि हमारे नंबर सिस्टम में भी एक ही नंबर को कई तरीके से लिख सकते हैं। 5 × 3 लिख सकते हैं, 3 को 5 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? 5 को 3 टाइम्स ऐड करके लिख सकते हैं, सो मेनी वेज। 15 को 16 -1 लिख सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं। तो इस सभ्यता ने भी एक नंबर को कई तरीके से लिखना बताया। ओके, और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, पढ़िए। ओके, लैंडमार्क नंबर सिस्टम इन बेस 7। तो अभी जैसे आपने इजिप्शियन में देखा बेस 10, और इसमें देखा बेस 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो गया क्या? फिगर इट आउट का 2 क्वेश्चन नंबर नहीं बोला तुमने, 3 बोल दिया। अभी हम लोग ने सिर्फ 1 ही किया है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको करने के बाद 2 बोलना। लैंडमार्क नंबर्स इन बेस 7, चलो बनाओ। चलो बनाओ, क्या वैल्यूज होंगी? सबसे पहले 5 की पावर 0 रखा था, तो 7 की पावर 0 दैट इज 1। फिर 7 की पावर क्या हो जाएगी? दैट इज 1, तो 7 हो जाएगा। 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा? बोलो। 14 हो जाएगा। फिर 14 हो जाएगा। 7 की पावर 2 14 होता है। 49 होता है, गुड। फिर 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 49 7 जा 343, 343।
फिर 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 343 मल्टीप्लाई 7 करो। 7 3 जा 21, क्या लगेगा? 7 4 28 29 30, 7 3 जा 21, 7 3 जा 2401। फिर इसी तरह से और भी बना सकते हैं ना, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, कुछ भी बना सकते हैं बेस 5। ओके, तो दीज आर द नंबर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैंडमार्क नंबर्स। आपको लैंडमार्क नंबर्स बताना है, तो लैंडमार्क नंबर्स यही सारे हो जाएंगे, 1 7 9 49 2 343 2401 एंड सो ऑन। ठीक, ऑन सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। या फिर से क्वेश्चन बोलो, आवाज नहीं आई। इज देयर एनी नंबर? अच्छा, नंबर 5 सिस्टम में आप किस तरह के नंबर्स को लिख सकते हैं? भाई, नंबर 5 सिस्टम में ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा जा सकता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, क्योंकि ये पावर्स में कंबाइन हो रहा है, 10 में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेस 5 में सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं, तो इसका आंसर ये लिख दो। हाँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि कह रहा है कि इज देयर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन। नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज। नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता। नेगेटिव नंबर तो आपका इंडो अरेबिक सिस्टम में है ना, बेस 5 सिस्टम में तो है नहीं। तो बेस 5 सिस्टम जस्ट फॉर काउंटिंग। जो पुरानी सभ्यता थी, उन्होंने ज्यादातर काउंटिंग ट्रेडिंग के लिए ही, रियल लाइफ के लिए ही नंबर सिस्टम ओरिजिनेट किया था। ये बाद में मानव इतना समझदार होता चला गया, जीरो का आविष्कार हुआ, डेसिमल का आविष्कार हुआ, और ये सारी चीजें गुत्ती सुलझती चली गई, लेकिन उन्होंने काउंटिंग में किया था। तो इसमें लिख दो नो, और फिर इसमें लिख दो आंसर कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड because the numbers always combine with power of what? ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस। तो अगर ये सोचो, तुमने देखा इजिप्शियन नंबर सिस्टम, बेस व्हाट 10, बेस 10 नंबर, हाँ, बेस 5 का देखा, बेस 7 भी करा लिया क्वेश्चन में। एक जनरल रूल क्या बनता है? व्हाट इज जनरल रूल? किसी बेस बेस एन का, अगर हम एन कोई भी नंबर, एनी एनी इंटीजर, एन क्या है? कोई भी, क्या है? 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है एन। पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर है अगर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोलो क्या हो सकता है? n की पावर 0। फिर बोलो इसी तरह से। किसी भी नंबर बेस आपको कह सकते हैं 9 का लिखिए, बेस 3 का लिखिए, तो इसी तरह से लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिगर इट आउट क्या है, देखो। पेज नंबर क्या हो गया ये? 63 तक हम लोगों ने कर दिया, 64 65 66। पेज नंबर 66 पर देखो।
क्या है पेज नंबर, इसमें दिख नहीं रहा। ऑनवर्ड 63 के बाद 64, 65। हाँ, 66। आपको क्लास 10 की पढ़ी है? ये पढ़ने जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ने बैठते हैं ना, क्लास 10 को नहीं देखते हैं। 63 के बाद 63 के बाद बुक खोलिए और जो भी मेन मेन हेडिंग्स हैं उसको पढ़िए, सिर्फ हेडिंग्स पढ़िए। Read it properly so that I can listen it properly. तो वही तो मैं कह रही हूँ, कौन सी फिगर इट आउट है? आप कह रही हैं उसके बाद कोई फिगर इट आउट नहीं है। मैंने आपसे कहा कि चेक करिए 63 के बाद कौन सी फिगर इट आउट है, किस पेज नंबर पे है, क्या है। फिगर इट आउट का क्वेश्चन पढ़ेंगी? एट द फॉलोइंग। ओके, टेल मी। एट द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। मतलब लैम्प्स 3 बार हैं, लैम्प्स 3 बार हैं। तो ठीक है। ओके, सेंड मी पिक्चर। एट द फॉलोइंग इजिप्शियन न्यूमरल्स, जिसमें फर्स्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लैम्प्स हैं। तो 9 लैम्प्स क्या बताते हैं? लैम्प्स किस क्या होता था? लैम्प्स अगर 1000 हो रहा है तो कितने लैम्प्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लैम्प्स हैं। तो यानी कि 9000 हो जाएगा। ठीक है। और स्पाइरल है, इन इन पूरे नंबर्स को आपको ऐड करना है। 1 मिनट। बेस 5 और बेस 10 में। अब आप मुझे ऐसे बोलिएगा स्पाइरल, फर्स्ट नंबर पहले बोलिएगा, एंड के पहले वाला बोलिएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है कि कुछ इस तरह का लैंप बना है, ये, ठीक है। और ये कितने हैं टोटल? ये 9 है। और फिर क्या बना है? स्पाइरल बना है। स्पाइरल टोटल कितने हैं? 6 हैं। और फिर 1 1 1 1 बनाया, कितने हैं टोटल? 8 है। उसके बाद फिर एंड लिखा है, फिर स्पाइरल्स हैं, कितने स्पाइरल्स हैं? अच्छा, 5 है। और फिर 1 1 1 है ना कुछ?
कितने हैं, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स है। ओके, तो चलिए इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हम इस ये नंबर कौन सा नंबर है ये तो देखें। तो व्हाट इज दिस साइन? ये न, ये एक मिनट, ये जो लैम्प है वो किसके बराबर होता है? ये 9 तो है लेकिन बराबर किसके होता है? 10 की पावर 3 के होता है। ठीक है, यानी कि 1000। और जो स्पाइरल होता है वो 6 है लेकिन ये किसके बराबर होता है? बोलो जल्दी से। स्पाइरल, स्पाइरल 100 के बराबर होता है। और ये जो 8 है वो लाइन से यानी कि 1 के बराबर होता है। तो व्हाट इज दैट नंबर? 9000 + 600। डिजिट में बताइए मुझे, 9608 कैसे लिखेंगे? जैसे 1496 लिखेंगे तो वैसे ही डिजिट में बताइए 9608 कैसे लिखेंगे? 9068, 9068, 9068। वो तो 100 की प्लेस को तुमने जीरो कर दिया, 100 में तो। हाँ, क्या होगा फिर से बोलो? 9608, क्योंकि टेंस टेंस का यहाँ कुछ नहीं है। अब जल्दी से ये वाला नंबर बताओ कि ये वाला नंबर क्या है? 57 है। तो सिंपल, 7 1 57 नहीं है, 507 है। अब क्या करना है, 9608 में 507 ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, 9608 में ऐड करिए 507, कितना हो जाएगा? 600 में 500 ऐड करिए, 11, यानी कि क्या हो गया, 1100। 8 7। 10115। अब ये 10115 को किसमें चेंज कर लीजिए? वापस से इजिप्शियन सिस्टम में चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4। कितने टाइम्स है? और फिर प्लस जीरो तो कुछ है नहीं, फिर 100 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 10 की पावर 4 को क्या कहते थे? फिंगर। 10 की पावर 4 को क्या कहा था? फिंगर। तो ये तो 1 फिंगर। और 100 का मतलब स्पाइरल, यानी कि 1 स्पाइरल। और 10 का मतलब व्हाट, इन्वर्टेड जीरो, 1 दिस। और 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। ये आंसर हो गया। कुछ आई बात समझ में कि नहीं? तो करना क्या है, जैसे आपको बताया गया था रोमन नंबर्स में कि सिंबल्स को पहले इंडो अरेबिक में चेंज करिए, उसके बाद आप उसको इंडो अरेबिक में ऐड सब्ट्रैक्ट करके और वापस से उसका आंसर बता दीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो बेस नंबर 5 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बेस 5 के लिए है, वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें जो भी स्क्वायर समथिंग है, जैसे कि हमने कहा कि 3 सर्किल और ये क्या है, हेक्सागन। और क्या था उसमें, स्पाइरल्स थे। ढाई स्क्वायर, बेस 5 में स्क्वायर था, 2 स्क्वायर और एक स्पाइरल। अब बताओ ये नंबर कौन से हैं? 3 सर्किल का मतलब क्या है? सर्किल किस में था? तो 3 × 125। अगर 125 में सर्कल था, और स्क्वायर किस में था? 5 में था, 5 के लिए था।
तो 2 × 5 कर दो। और स्पाइरल किसके लिए था? हाँ, तो ये स्पाइरल यहाँ नहीं होगा, ये आगे होगा, +625। तो ये हमारा, अब हम ऐड करें, 2 × 5 = 10, यानी कि 625 +10 यानी कि 635, ये नंबर बन जाएगा। और यहाँ से 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 6 1 7, 3 1 3, 375, 375 बन गया, और 635, और दोनों को ऐड कर दो। और दोनों को ऐड करने के बाद वापस से बेस 5 में लिख दो कि बेस 5 में उसका क्या नंबर बन रहा है। 375 +635 इज इक्वल टू वॉट? क्या हो जाएगा बताओ? 5 और 10 की 0, क्या लगेगा? 11, और 3 6 9 1 10। अब ये नंबर क्या है, इसको फिर से 5 में लिखो। तो 1000, अभी जैसे बताया बेस 5 को लिखने का तरीका, अभी बेस 5 को लिखने का तरीका क्वेश्चन में बताया है ना। तो एज डन इन प्रीवियस सॉल्यूशन में आपने जिस तरह से 15 को लिखा था 3 बार 5 करके, और क्या क्या लिखा था, 237, 337, ये सब लिखा था, उसी तरह से सॉल्व करके आपको वापस बेस 5 में बता देना। ठीक। अब इस चैप्टर में आगे, नंबर ऑफ स्टोरी में आगे कोई भी जो भी चाइना नंबर सिस्टम आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, वो सब पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। मतलब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इतने नंबर सिस्टम हमने बता दिए हैं। चाइना नंबर सिस्टम भी यही है कि सिंबल है और उसका कुछ बेस नंबर है, तो आपको सिंबल याद करना है, और इन्हीं सारे नंबर सिस्टम को यूज करके वो नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और पीडीएफ में अपने होमवर्क सबमिट करने। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास।